अच्छा जी, तो ये हो गया एम्प्टी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमने करना है सबसे पहले डेलीगेट्स और इवेंट्स को पहले देखते हैं, डेलीगेट्स को पहले देखते हैं, उसके बाद तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, दो क्यूब्स, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इन क्यूब्स के कलर चेंज हों, तो आमतौर पे कैसे करते थे हम कि यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्क्रिप्ट्स का। ओके जी, दो हो गया। अच्छा जी, स्क्रिप्ट्स के अंदर हमने क्या रख लिया, क्यूब मैनेजर। ठीक है, अब क्यूब मैनेजर का क्या काम होगा कि वो कहेगा कि मैंने क्यूब्स को मैनेज करना है। ठीक हो गया। ठीक है। अब आमतौर पे क्या होगा कि ये हमारे पास है क्यूब मैनेजर खोलने। ठीक, अब क्यूब मैनेजर में हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी क्यूब्स हम सबकी कलर जो है ना वो चेंज हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट लिस्ट ऑफ मैश रेंडर्स बना लेते हैं और उनको क्या कहते हैं कि हम मैश। ठीक हो गया, तो हमने इनके अब सब जितने भी हमारे पास मैश रेंडर्स होंगे उनके कलर चेंज करवाने हैं, तो हम जो है ना एक प्राइवेट वॉइड अपडेट का मेथड क्रिएट करते हैं। अपडेट के मेथड में हम कहेंगे कि जब हम कहते हैं कि स्पेस पे जो है ना हमने वो करवाना, तो इफ़ इनपुट और गेट की अप पे हम कहेंगे कि की डॉट अगर स्पेस है तो चेंज ऑफ क्यूब चेंज कलर का एक मेथड हमने बना दिया। ठीक है, ठीक। अब इस मेथड की डेफिनेशन हम यहाँ पर कर लेंगे। इसके अंदर हम कहेंगे कि चेंज कलर में हमारे पास फॉर ईच आइटम इन मैश रेंडर्स, तो क्या कर रहे हैं हम, आइटम डॉट मटेरियल डॉट कलर इक्वल टू कलर डॉट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कलर डॉट रेड करवाना है। ठीक हो गया, तो अब हम स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पर पहले क्यूब्स का रेफरेंस पास कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दो क्यूब हैं और दोनों का रेफरेंस हमने पास कर लिया। ठीक है, ठीक हो गया, और ये हमारा क्या है, क्यूब मैनेजर। तो क्यूब मैनेजर को हमने जो है ना स्पेस प्रेस किया, दोनों के कलर्स रेड हो गए। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास हैं 100 क्यूब्स, तो 100 क्यूब्स हमें यहाँ पर असाइन करवाने पड़ेंगे और सब, और उतनी दफ़ा पे लूप चलेगी और ये प्रोग्राम हमारा मतलब उतना स्लो हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोर टीम यूज़ करके मतलब हो तो सकता है, लेकिन फिर भी ये काम काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको मैं दोबारा 2 कर रहा हूँ। अब हमने जो है ना वो देखना है कि यहाँ पर हमारे पास डेलीगेट्स को हम यूज़ करके कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेलीगेट को यूज़ करने के लिए मैं इसको तो सबसे पहले करता हूँ कमेंट। ठीक है, तो डेलीगेट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक प्राइवेट डेलीगेट है, डेलीगेट है जो कि चेंज जो जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड। ठीक है, और ये डेलीगेट है, डेलीगेट क्या है, फॉर एग्जांपल एक तरह की टाइप है, जैसे हमारे पास enums होते हैं या इंट्स फ्लोट्स, तो ये एक टाइप है और उस टाइप को हमने कोई ऑब्जेक्ट असाइन करवाना, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि प्राइवेट चेंज कलर, ये हमारी एक टाइप बन गई और उसका हमने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया कलर चेंज्ड। ठीक है, तो अब ये ऑन कलर चेंज को हम क्या करेंगे, हम इसको कोई ना कोई भी मेथड जो है ना वो असाइन करवा सकेंगे। ठीक हो गया, तो डेलीगेट्स का क्या मतलब होता है कि डेलीगेट्स जो है वो एक मेथड को अपने अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो
अब ये जो ऑन कलर चेंज है इसको हम कोई भी मेथड असाइन करवा सकते हैं। तो हम प्राइवेट वॉइड स्टार्ट में हम कहते हैं ऑन कलर चेंज को हम कॉल करवा देते हैं। तो अब हमने जो है ना एक एम्प्टी, हमारे पास कोई इसके साथ कुछ भी हमने कोई कलर इसको असाइन नहीं करवाया, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं होगा और एक एरर आ गया कि आप जो है आपने कोई चीज़ असाइन नहीं की हुई, तो इसको मतलब आपके पास नल रेफरेंस आ गया। ठीक, तो अब अगर हम इस ऑन कलर चेंज को कोई मेथड असाइन करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल चेंज कलर का मेथड, ये वाला मेथड हम इसको असाइन करवा देते हैं, ये वाला। तो इसका हम कहते हैं चेंज क्यूब कलर। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये हमने चेंज क्यूब कलर का एक मेथड जो है ना इसको ऑन कलर चेंज असाइन करवा दिया और हमने ये नहीं लिखना चाहते। अब ये जो मेथड है ये हमने ऑन कलर चेंज को असाइन करवा दिया और अब हम अगर इसको कॉल करवाएं इस डेलीगेट के ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर हमने क्यूब चेंज कलर क्यूब का एक मेथड जो है वो साइन करवाया हुआ है, तो अब हमारे पास जो है ना इनके कलर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है। ओके, अब हम कहते हैं कि चेंज कलर चेंज हो जाए, उसके बाद जो है ना ऑन कलर चेंज। ठीक है, ऑन कलर चेंज को हम कहते हैं कि चेंज कलर टू रेड बना लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले ब्लू होगा, फिर हम कहते हैं कि पहले यहाँ पे ब्लू करवा देते हैं, फिर यहाँ पे हमने रेड करवा लिया। ठीक। ओके, तो हमने अब दोबारा जो है ना इसको कॉल करवा लिया, तो अब क्या होगा, पहले ब्लू कलर साइन हो जाएगा, फिर रेड कलर साइन हो जाएगा। तो दूसरी दफ़ा वो फोटो स्टार्ट में निकला ना, तो दूसरी दफ़ा इसमें निकले। दूसरी दफ़ा हम कहते हैं स्पेस वाले में कर लेते हैं। चलो, ओके, तो यहाँ पे हम कहते हैं ऑन कलर चेंज। ठीक है। ठीक। अब एक दफ़ा जो है हम कह रहे हैं, पहली दफ़ा हमने कॉल करवा दिया वहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी दफ़ा हम कॉल कब करवा रहे हैं, जब हम स्पेस प्रेस करें। ठीक है। तो अब एक दफ़ा ब्लू होकर रुक जाएगा। क्यों काम करना है। हाँ मैं कहती ब्लू हो गया, करना है। अब स्पेस प्रेस की तो रेड। रेड हो गया। सही है। टाइम में शुरू करना है। ओके, तो ये हो गई दो चीज़ें हमारे पास कि हमने जो है ना, हाँ। डेलीगेट्स क्या होते हैं, डेलीगेट्स एक टाइप है रिटर्न टाइप, जिसको हम कोई भी मेथड असाइन करवा सकते हैं उनके ऑब्जेक्ट को। ठीक हो गया। ओके, तो अब हम कहते हैं कि ये लूप जो ना हमने कहा था कि अगर 100 ऑब्जेक्ट्स हों तो 100 दफ़ा लूप चलेगी, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। घंटे को तक 8 बजे तक इंशाल्लाह। हाँ जी, दे देंगे। ठीक है। ओके जी। हो जाएगा। सही दसी ना। ठीक है।
चलो सही है। ओके ओके ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम चाहते हैं कि ये लूप हमने ख़त्म करनी है, जो कि हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने क्या किया कि हमने जो है ना, उसके लिए हमने क्या किया कि हमने क्यूब्स के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगा ली। क्यूब की हमने एक स्क्रिप्ट बना ली जी, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट क्यूब कलर चेंजर। ठीक है, क्यूब कलर चेंजर की स्क्रिप्ट को हमने कर दिया, क्यूब कलर चेंजर असाइन कर दिया। और क्यूब कलर चेंजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कलर चेंजर इसको थोड़ा बड़ा कर लो। और ये लो जी, ओके जी। क्यूब कलर चेंजर के अंदर जो है ना, हम अगेन एक हमने प्राइवेट मैश रेंडर टाइप का वेरिएबल रखा है हमने, अंडरस्कोर मैश रेंडर। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम प्राइवेट वाइड अब एक में हम क्या कर रहे हैं, मैश कंपोनेंट इफ प्राइवेट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, मैश रेंडर कर रहे हैं। तो मैश रेंडर को हम, जो हमारे पास मैश रेंडर आया उसके साथ साइन करवा के हमने कैसे करवा दिया, इफ के अंदर, ये इफ के अंदर लिखना है। ठीक है, सही हो गया जी, सही हो गया। अब हमारे पास मैश रेंडर आ गया, तो हमने क्या किया जी, प्राइवेट वॉइड चेंज कलर का एक बना लिया मेथड। ठीक है। अब हमने मैश रेंडर जो हमारे पास है उसका मटेरियल का कलर करवा दिया रेड। ठीक है। अब अगर हम बल्कि चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब हमने चेंज कलर जो है ना, यहाँ से हम क्या कहते हैं कि ख़त्म करवा दिया, ये भी ख़त्म करवा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक अपडेट का मेथड है जो कि कहेगा कि कलर चेंज कर दो अपना अपना। ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारे पास एक डेलीगेट है और वो डेलीगेट को हम यहाँ पे कॉल थ्रू आ रहे हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि डेलीगेट, अब हमने सब्सक्राइब का देखना है कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी दूसरी स्क्रिप्ट। हाँ। तो अब हमारे पास ये जो है ना डेलीगेट है, इसको फॉर एग्जांपल हम अगर पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर था हमारे पास दो मेथड्स थे और इन दोनों मेथड्स को हमने जो है ना इन दोनों मेथड्स को हमने असाइन पहले किया हुआ था। जब असाइन करेंगे तो जो लास्ट वाली चीज़ असाइन हुई होगी वो ओवरराइड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको खत्म करके फ़िलहाल जो है ना डीबग लॉग लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया डीबग डॉट लॉग। क्या कलर है जी, रेड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो गया ब्लू। तो अब ये दो मेथड्स हैं। हमने अगेन क्या कहा था कि डेलीगेट को हम कोई भी मेथड असाइन करवा सकते हैं। तो हमने दो मेथड्स जो हैं वो असाइन करवाए। तो जो लास्ट वाला होगा सिर्फ अब हमारे पास कंसोल के अंदर सिर्फ रेड शो होगा क्योंकि हमारे पास जो लास्ट मेथड है वही आ रहा है, वही उसकी वैल्यू ही ओवरराइड हो रही होगी। तो हमारे पास सिर्फ रेड आ गया। तो अब हम चाहते हैं कि हम जो है ना एक डेलीगेट को हम थोड़ा मोर एक्सप्लोर करते हैं, डेलीगेट की पावर और क्या होती है। तो इसके अंदर अगर हम दो मेथड्स को सब्सक्राइब करवा दें इस तरह, तो इनका स्टैक बन जाएगा।
और जब ऑन कलर चेंज कॉल होगा तो आपको हमारे पास रेड और ब्लू दोनों मेथड जो है ना वो कॉल हो जाएंगे। तो जितने हम एक डेलीगेट के साथ उसकी टाइप के जितने मर्जी मेथड सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है ना, ब्लू और रेड। ये स्टैक तो नहीं पता शायद पहले था ब्लू और फिर रेड, मतलब क्यू बन गया, क्यू बन गई। तो इस क्यू के अंदर पहले ब्लू था फिर रेड आ गया। अब हम चाहते हैं कि इनको इसको हम कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें इसकी रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी। अब ये जो डेलीगेट चेंज हो गया, अब ये क्या कौन से मेथड्स को सब्सक्राइब कर सकेगा अपने अंदर, जिनकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग जिनकी जो स्ट्रिंग ले सकेंगे पैरामीटर, स्ट्रिंग कलर वो वॉइड का लास्ट वाले का तो प्राइवेट वॉइड। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये जो है लॉग में कलर असल के जब भी ये कॉल होगा हम कुछ ट्रेड करवा देंगे। हाँ ठीक है, कलर नेम ठीक हो गया। ठीक, तो अभी भी ये कह रहा है नो ओवरराइड क्यूब मैचेस। अच्छा, तो ये थी रिटर्न टाइप, सॉरी ठीक है, इसकी थी वॉइड रिटर्न टाइप, तो ये हो गया वॉइड ले रहा था, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग किया तो इनकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करनी पड़नी थी। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने लेना है एक स्ट्रिंग पैरामीटर, तो इसके अंदर फिर यहाँ पर हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो अब ये स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर्स ले लेगा। ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं कलर। ठीक है, अब ये क्या होगा कि हमने जितने भी मेथड सब्सक्राइब किए हैं वो वाले मेथड इसके साथ सब्सक्राइब हो गए, और ये कह रहा है कि देयर इज़ नो आर्गुमेंट, यहाँ पर आप कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, तो जब भी हम कॉल करेंगे फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं माय कलर इज़, तो ये हमने एक पैरामीटर पास करवा दिया। अब ये मेथड जितने भी हैं वो सारे एक पैरामीटर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कलर मैसेज फॉर एग्जांपल, इसको कर लेते हैं। ये हो गया कलर मैसेज। ठीक, तो यहाँ पे भी कलर मैसेज और ये होगा कलर मैसेज। ठीक हो गया, यहाँ पे भी हम जो है ना इसको फिर जो हमें नहीं ज़रूरत तो इसको हम कर लेते हैं, ये कमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जब कॉल कर रहे हैं उसको, तो हम उसको क्योंकि इन मेथड्स को एक पैरामीटर की ज़रूरत है तो हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये हमने कर दिया कि हमने पैरामीटर कैसे पास करवाना है। ये आ गया माय कलर इज ब्लू, माय कलर इज रेड। अब हम देखते हैं कि इनकी रिटर्न टाइप, अगर हमने फॉर एग्जांपल इनकी रिटर्न टाइप थी एक स्ट्रिंग, तो ये क्या करते हैं जी, ये एक स्ट्रिंग को जो है ना वो रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करवाना पड़ेगा, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग करवा दिया। अब ये साथ एक पैरामीटर ले रहे हैं और साथ जो है रिटर्न में स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग जो है ना वो रिटर्न करवानी है, रिटर्न का नाम हमने रख दिया ये जो हमारे पास मैसेज आ रहा है। ठीक हो गया, सॉरी इधर गए हो, वो हमने क्या दिया जी, कलर मैसेज प्लस रेड। ठीक है, और हमने लॉग के अंदर स्ट्रिंग टू रिटर्न को प्रिंट भी करवा दिया, उसके बाद हमने रिटर्न करवा दिया str टू रिटर्न। ठीक हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ हमें इस मेथड के अंदर फॉर एग्जांपल चाहिए, तो इसका नाम था ब्लू। अब ऑन कलर चेंज को प्रिंट करवा, अगर हमने यहाँ पर debug डॉट लॉग करवाएं, क्या लॉक करवा रहे हैं इनको करवाने लगे हैं हम, एक स्ट्रिंग हम कर लेते हैं
इसमें तो वो मल्टीपल मेथड हुए तो उल्टा करेंगे। हाँ, अब इसके अंदर जो भी मेथड है ना, जो भी वैल्यू रिटर्न आ रही है तो वो इसके अंदर आएगी हमारे पास रिटर्न। ओके, ठीक है। ठीक है। अब मतलब इनकी ये रिटर्न टाइप थी, अगर हम इसको खाली कॉल करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वो कहीं पे भी स्टोर नहीं होगी। लेकिन अब हम इसके अंदर अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर करवा रहे हैं तो वो साथ प्रिंट तो वो साथ प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी होगी डेलीगेट की चीज़ें पूरी तकरीबन। माई कलर इज़ ब्लू, माई कलर इज़ रेड, और जो लास्ट वाली थी वो दोबारा यहाँ पर प्रिंट भी हो गई। ठीक है सही। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं फॉर एग्जांपल थोड़ा और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, लास्ट रिटर्न। लेकिन हम अगर चाह रहे हैं कि जितनी भी रिटर्न हुई है वो कैसे, जितनी भी रिटर्न इसके अंदर एट द एंड जो है हमारे पास एक ही आएगी, तो जो अगर आखिरी वाली हम होगी। ऑन कलर चेंज को डिबग डॉट लॉग में रखें हाँ, फिर मेरे ख्याल से सारी आ जाएंगी। तो अच्छा जी, ये हमने इसको करवा दिया प्ले। तो ये लास्ट रिटर्न वैल्यू जो है वो माई कलर इज रेड जो उसके अंदर स्टोर थी। अब अगर हम इसको पूरे को ही रखते हैं डीबग डॉट लॉग में, फॉर एग्जांपल दिस वन इनटू दिस वन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये 2 दफ़ा कॉल हो रहा है। नहीं, वो ऊपर वाले को कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर 2 दफ़ा कॉल हो रहा है तो उसमें भी हम देख लेते हैं क्या होता है। अब ये हमारे पास जो 2 दफ़ा कॉल हुआ तो ये प्ले हो गया, तो 4 ठीक है। हमारे पास 4 दफ़ा वो आ गई, और 5वीं दफ़ा जो है हमारे पास लॉग चल रहा है। यहाँ फिर क्या हो रहा है, हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा है। ठीक है। ठीक है। लॉग ओके, तो ये अब हमारे पास जो है ना 4 दफ़ा चली और 5वीं दफ़ा लॉग में जो वैल्यू आई थी वो आ गई। सही है। तो अब मैं अगर इसको अनकमेंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो ये फिर अगेन वही 3 दफ़ा हो जाएगा। 3 आएंगी हमारे पास वैल्यूज। तो जो लास्ट वाला होगा उसकी वैल्यू हमारे पास रिटर्न होके स्टोर हो रही है। ठीक है। ओके, मतलब कि अगर हम मतलब कि आपने किसी के लिए ऐसे यूज़ करना है तो हम वैल्यू सारी रिटर्न नहीं कर सकते कि हाँ, वो सबके लिए फिर अलग-अलग होगा, डेलीगेट बना होगा। हाँ, ठीक है। सबके लिए अलग-अलग होगा, तो फिर उनके अंदर हम अपनी अपनी वैल्यूज रिटर्न भी करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया, तो ये डेलीगेट की हो गई। अगर रिटर्न टाइप होगी तो वो कोई वैल्यू रिटर्न भी कर देंगे। और अब जिस मेथड की डेफिनेशन ये होगी सिर्फ वही मेथड सब्सक्राइब हो सकेंगे। अब ये चीज़ और ये चीज़ देखो, सही है। इनकी जिसकी मेथड अब ये डेलीगेट है और ये उसकी होगी डेफिनेशन की, मतलब उस मेथड की कैसे हमने डिफाइन किया उस मेथड को, उसकी रिटर्न टाइप क्या है और उसका वो कितने पैरामीटर्स क्या ले रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हो जाएंगे सेकंड, तो अब हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा कि आपने जो है ना गलत मेथड इसके साथ सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर 2 पैरामीटर्स करवा देता हूँ सेकंड, तो अब ये वाला सही हो जाएगा और ये वाले पे एरर आ गया कि आपने कुछ जो है ना गलत वाला सब्सक्राइब किया हुआ इसके साथ। ठीक है, तो ये थी मेन के हमने उसकी कैसे करनी है असाइन, जो से मेथड हम कर रहे हैं वो क्या कौन से डेलीगेट हम असाइन करवा सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। तो ये हो गया जी थोड़े से इसकी और फर्दर चीज़ें। अब इनको हम कहते हैं कि हम करवाने लगे थे अब अपनी जो थी अपडेट का मेथड, तो हम कहेंगे सिर्फ हमारी ये जो क्यूब मैनेजर है वो ऑन कलर चेंज वाला जो डेलीगेट है ना उसको कॉल करवाए। ठीक है, और ये डिबग वाला और ये जो है इसकी रिटर्न टाइप भी नहीं है फॉर एग्जांपल अभी के लिए, और ये कोई पैरामीटर भी नहीं लेगा। ठीक हो गया। ठीक है। अब इसको भी खत्म कर देते हैं। उसकी रिटर्न कोई भी नहीं होगी या वो हाँ सॉरी, इसकी रिटर्न टाइप वर्ड हो जाएगी। ठीक हो गया।
अब ये भी नहीं लेता और ये भी नहीं लेता। अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये बल्कि हमें स्टार्ट में अब चाहिए ही नहीं। सही है, अब हम क्या करने लगे हैं, हमने एक डेलीगेट बनाया हुआ है और उसे हम किसी और स्क्रिप्ट के अंदर इन डेलीगेट्स को हम जो है ना वो सब्सक्राइब करवा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास कलर चेंज हो, प्रेस क्यूब स्पेस हो, तो हर एक जितने भी क्यूब्स होंगे उनके कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब क्यूब मैनेजर की जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर अब हम सिंगलटन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि सिंगलटन क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि हम जो है ना अगेन क्यूब मैनेजर के अंदर हमें अब ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो एक तरीका तो था कि हम हमारे पास जो है ना यहाँ पर क्यूब मैनेजर, हर स्क्रिप्ट के अंदर क्यूब मैनेजर का रेफरेंस पड़ा हुआ हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सीरियलाइज करवा के क्यूब मैनेजर का रेफरेंस गेट कर सकते हैं हर क्यूब के अंदर और फिर उसे ठीक है क्यूब मैनेजर का रेफरेंस सीरियलाइज करवा के चाहे गेट कर लें, या फिर एक और तरीका ये कि प्राइवेट क्यूब मैनेजर अंडरस्कोर क्यूब मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करें, नहीं जब ट्राई अगर कंपोनेंट तो करेंगे ट्राई गेट करेंगे तो वो तो हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, तो हम क्यूब हमारे पास जो क्यूब मैनेजर है वो क्या होगा, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। कौन सा ऑब्जेक्ट फाइंड करना है हमने, क्यूब मैनेजर के टाइप का ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, और वो फिर हम उसको असाइन करवा दें क्यूब मैनेजर को। ठीक है, अगर वो यहाँ से सब्सक्राइब करवा दें। तो अब हम क्यूब मैनेजर हमें मिल गया, उसके बाद हम जो है ना क्यूब मैनेजर डॉट ऑन कलर इसका जो था पब्लिक, हम इसको डेलीगेट हमारा इनको हम कर लेते हैं पब्लिक, और इसकी जो जिसमें हम असाइन करवा रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट को भी हम पब्लिक कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि क्यूब मैनेजर डॉट ऑन कलर चेंज को हम यहाँ पर एक मेथड जो है चेंज कलर का, उसके साथ हमने उसको सब्सक्राइब करवा दिया। ठीक हो गया जी। अगर हम यहाँ पर असाइन करवाएंगे तो सिर्फ जो लास्ट पे असाइन हुआ होगा उसका कलर रेड चेंज हुआ करेगा। सही है, अब मतलब जितने भी सब्सक्राइब हो गए वो सारे अब अभी हमने असाइन किया ना, तो जो लास्ट वाला होगा, जो लास्ट पे साइन हुआ होगा उस क्योंकि वैल्यूज ओवरराइड हो जाएगी तो एक का ही हो रहा है। सही है, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सब्सक्राइब करवा देंगे तो ये इनका क्यूब बन जाएगा, जितने भी कलर्स होंगे, जितने भी क्यूब्स होंगे, और अब सबका कलर जो है ना रेड हो गया। ठीक हो गया। तो ये थी हम के एक तरीका तो ये था कि हम फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप करके, अगर तो एक ही ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैनेजर की क्लास है, तो अब ये फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स हों तो हाँ, जितनी ज़्यादा गेम ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उतनी ज़्यादा उसको उसमें हर एक में से फाइंड करके तो गेट करना पड़ेगा कि क्यूब मैनेजर कोई ऑब्जेक्ट मुझे मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल हम सिंगलटन में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने क्यूब मैनेजर को। हमें पता है कि हमारा क्यूब मैनेजर जो है या गेम मैनेजर है या कोई भी चीज़ है वो उसका एक ही इंस्टेंस रहना है पूरी गेम के लिए, हमेशा के लिए। तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि उसको हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट मतलब सिंगल क्लास के तौर पर यूज़ करते हैं। सिंगलटन है कि इसका हम कोई और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पब्लिक स्टैटिक क्यूब मैनेजर इंस्टेंस से क्रिएट कर लेते हैं, और उसको जो है ना हम गेट और ड्राइव, उसका मतलब गेटर सेटर बना लिया ताकि हम इसको सेट तो कर सकें इस इंस्टेंस को, लेकिन इसी स्क्रिप्ट में कर सकें, और गेट हम इसके इंस्टेंस को बाकी जगहों पर भी कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे जी, प्राइवेट वॉइड अवेक इंस्टेंस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब हमने इंस्टेंस जो है ना वो इसमें सेव करवा दिया। ओके जी, ये हो गया। अब अगेन हम ये कर सकते हैं कि हमने बजाय इसके फाइंड ऑब्जेक्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं
कैशे करवाने के लिए कि बार बार हमें वहाँ से जाकर गेट ना करना पड़े, यहाँ से बार बार क्यूब मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट ना करना पड़े। हमने एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट रख लिया उसका यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे जी, क्यूब मैनेजर डॉट इंस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास क्यूब मैनेजर का इंस्टेंस जो है ना वो हमने अपने पास कैशे कर लिया। ठीक है, अब कैशे कर लिया उसको, और उसके बाद हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वो क्यूब मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। कितना टाइम है इसमें? रह गया यार आधा घंटा। हाँ? आधा घंटा। मुझे बता रहे मैं अभी काम तो करें। किधर कर, कोई इन्वायरमेंट, कोई अच्छा ठीक है, हमारे पास अब आगे नल रेफरेंस, क्योंकि वो वेक में हो रहे हैं दोनों चीज़ें सेम टाइम पे हो रही हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है ना सेटली हो रहे हैं। यहाँ पे इंस्टेंस हम अवेक में सेट कर रहे हैं और यहाँ पर अवेक में ही हम उसको साइन करवा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास नल रेफरेंस आ गया। तो प्राइवेट वॉइड हम यहाँ पर एक स्टार्ट का मेथड क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑन इनेबल का कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ऑन इनेबल का मेथड क्या करेगा, अवेक के बाद कॉल होता है। ठीक, तो जब वो एक दफ़ा उसे सेट कर लेगा हाँ इंस्टेंस उसके बाद मिल गया, उसके बाद हम उसको अपने पास कैशे करवा रहे हैं और कलर चेंज करवा रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अभी भी वही इशू आ रहा है कि हमारे पास नल रेफरेंस आ रहा है स्टार्ट पहले भी हुआ है कि हमारे पास जो है ना इसका मेथड शायद पहले हो रहा है और इंस्टेंस हमारे पास बाद में बन रहा है। तो उसके लिए हम इसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं। चलो मेरे ख्याल से इंस्टेंस पे देर लग रही है, उस पर क्या हो रहा है कोई। वो इंस्टेंस को ही स्टैटिक है। तो अब ये हो गया ठीक। हो गया। तो अब मैंने स्पेस प्रेस की तो अब हमें वो भी पता चल गया कि हमने जो है फाइंड ऑब्जेक्ट, अगर हमने एक ही चीज़ यूज़ करना है तो उसको हम सिंगल टाइम करके तो हम उसे फाइंड करें, सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ के, क्योंकि ये अब पब्लिक है, ठीक है, तो इसको हम कहीं भी इन्वोक करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर ही इन्वोक भी हो जाएगा, क्यूब मैनेजर डॉट ऑन कलर चेंज, ये इन्वोक भी यहाँ पर ठीक है। मतलब स्टार्ट में इसी के स्टार्ट किसी, हाँ, इस हर क्यूब के स्टार्ट में हम कलर चेंज करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए तो ये हर क्यूब के स्टार्ट में जो है ना वो कलर चेंज हो रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये वो नहीं है इतनी, ये मेरे ख्याल से हम उसके जो होंगे ऊप के कॉन्सेप्ट को सही तरह फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि कह रहे थे कि हम ऊप का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलीमॉर्फिज्म उसे ही फॉलो कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को बना दी गई बगैर उसने समझ नहीं लगी। उसमें ये है कि हम क्या कर रहे थे कि हमने एक मेथड बनाया हुआ है, लेकिन हम उसको जो है ना कहीं और पे भी कॉल, मतलब कॉलिंग हमारे लिए बड़ी आसान हुई है। बेसिकली हम उसका है इंस्टेंस में तो उसका वो ऑब्जेक्ट ही आया हुआ है ना, इंस्टेंस में उसका ऑब्जेक्ट ही आया हुआ है। ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि हम इसके मेथड को हम जो है ना इन्वोक, हम मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्यूब मैनेजर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से इवेंट इन्वोक करवा सकता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। हम चाहते थे कि सिर्फ जब स्पेस प्रेस हो तो तब कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये कोई भी क्यूब जो है वो अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज करवा सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब इस बिहेवियर को हम नहीं चाहते कि ये वाला बिहेवियर हो कि कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी एनिमी है तो वो अपनी वो किसी प्लेयर की हेल्थ कम कर सके ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेयर की क्लास है, उसकी एक हेल्थ है, हर प्लेयर की अपनी अपनी हेल्थ है, और एनिमीज़ जो हैं जब हम वो प्लेयर को हिट करते हैं तो प्लेयर की हेल्थ कम हो। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि अब हम ये नहीं चाहते कि कोई भी एनिमी अपने स्टार्ट या अपने किसी भी मेथड के अंदर डायरेक्टली प्लेयर की हेल्थ कम करने लग जाए बगैर फंक्शनलिटी परफॉर्म किए। ठीक है, तो फंक्शन वो उसके लिए मतलब इस बिहेवियर को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि हम नहीं चाहते कि क्यूब मैनेजर की जो कलर चेंज की मेथड है ना वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से कॉल हो जाए। हम चाहते हैं कि सिर्फ स्पेस पे कॉल हो वो चीज़। ठीक है, तो कोई और क्लास जो है वो अपनी मर्ज़ी से मैनेज ना करे कलर्स को। ठीक है, तो इस चीज़ को मतलब रोकने के लिए हम अब क्या करेंगे कि हम इसको
एक इवेंट में तब्दील कर देंगे। सही है। ठीक हो गया। इसको हमने इवेंट में चेंज कर दिया, तो अब हम कहीं पे अगर हम कोशिश करें फॉर एग्जांपल क्यूब मैनेजर ऑन कलर चेंज हम वो करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेगा कि आप जो है ना सिर्फ इसको किसी मेथड को सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने किसी भी मेथड को इस इवेंट के साथ, लेकिन आप इसको इन्वोक नहीं करवा सकते। ठीक है। ठीक हो गया। ओके जी। उसके बाद हम अगली चीज़ क्या करते हैं कि हम जितनी भी जो चीज़ें सब्सक्राइब हुई हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉल तो कर रहे हैं लेकिन हमने जो है ना कोई भी चीज़ सब्सक्राइब नहीं करवाई हुई, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा कि आपने कोई भी चीज़ सब्सक्राइब नहीं की हुई इस मेथड के साथ और आप उसको जो है ना वो कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कोई डिलीट भी हो रहा है। और ये हो गया सब्सक्रिप्शन का कि हमने कोई चीज़ सब्सक्राइब नहीं की लेकिन हम कॉल कर रहे हैं, तो उसको अब रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन डॉट इसको रोकने के लिए ये होता है कि इफ़ ऑन कलर चेंज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, अगर कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू है कोई ना कोई सब्सक्राइब हुआ है इवेंट, तो तब हमारा इवेंट जो है ना वो तब हम उसे इन्वोक कर सके। ठीक है। तो अब हमारे पास एरर नहीं कोई भी आएगा। अब हमारे पास कोई मेथड सब्सक्राइब तो नहीं हुआ, कोई भी मेथड सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे पास एरर नहीं आया क्योंकि हमने नल चेक कर लिया। अब तो इसकी शॉर्ट हैंड फॉर्म क्या होती है, ऑन कलर चेंज्ड क्वेश्चन डॉट इन्वोक। ठीक हो गया। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है नल चेक, इसकी ये शॉर्ट हैंड फॉर्म है। सही है। तो ये इसकी शॉर्ट हैंड फॉर्म होगी। अब अगर कहीं पे भी उस तरह लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की शॉर्ट हैंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम नल चेक कर रहे हैं कि अगर कोई इन्वोक मतलब इन्वोक करो तब इन्वोक करो जब नल ना हो। ठीक है। सही है। ओके जी। अब हमारे पास नहीं है कुछ भी सब्सक्राइब हुआ, तो ये हो गया हमारे पास, कुछ भी एरर नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास चीज़ें सब्सक्राइब हुई हैं, तो ये हमारे पास चलना ठीक हो गया। यहाँ तक समझ लगी सारी। ठीक है। सही है। अच्छा जी, अब आगे चलें। अब आगे इस तरह चलते हैं कि हमने डेलीगेट्स को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया और उसके बाद इवेंट्स को भी कर लिया कि इवेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे। ठीक है। तो अब उसके बाद हम आगे करते हैं, आगे हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि अब आगे न्यू चीज़, तो ये पूरी चीज़ जो है ना, इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में करने के लिए पब्लिक एक्शन चेंज्ड, तो ये दो लाइंस जो है ना, ये किसके इक्वल होगी, इस लाइन के इक्वल। ठीक। मतलब ये दो लाइंस जो इवेंट ना होगा। सही है। ठीक है। तो ये दोनों लाइंस मतलब इसलिए खुद की डेलीगेट भी बना दिया और डेलीगेट भी बना दिया और उसका आगे ऑब्जेक्ट भी बना दिया। ठीक है। तो ये बन गई एक ही चीज़। अब जहाँ पे भी एक्शन यूज़ हुआ होगा तो उसका मतलब ये है कि एक डेलीगेट है और उसका साथ ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है। तो ये मतलब ये डेफिनेशन जो थी पूरी, कोई डेलीगेट बनाया और उसका साथ ऑब्जेक्ट, वो पूरा ये बन गया। ठीक है। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई पैरामीटर पास होता है तो वो ऐसे आगे हम पैरामीटर लिख लेते हैं कि ये पैरामीटर है। ठीक है। तो अगर इसकी कोई रिटर्न टाइप होगी तो वो इस तरह नहीं हम कर सकते, पब्लिक स्ट्रिंग एक्शन इस तरह नहीं कर सकते। सही। इस तरह मतलब वो रिटर्न होगी नहीं शायद। ये मतलब एक्शन के साथ कोई मतलब ये नहीं हो सकता। वो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमने कोई ऐसा डेलीगेट हो जो रिटर्न टाइप भी करे तो पब्लिक फंक्शन यूज होता है उसके लिए। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम कोई रिजल्ट रखें तो अब ये क्या होगा, मतलब ये रिटर्न करवा सकते हैं हम वैल्यू को। ठीक है। तो एक्शन और फंक, एक्शन जो होगा वो सिर्फ उसमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, जो फंक होगा उसमें हम एक रिटर्न टाइप ले सकते हैं और मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, इंट फ्लोट। ये पहले जो है वो इंट है और दूसरे आउट।
पहले जो जो हम last वाला है वो हाँ, जो पहले हैं वो मतलब हम पैरामीटर। कहते हैं कि दो पैरामीटर हमारे पास इंट और स्ट्रिंग और उसका रिजल्ट है एक बूलियन। ठीक है, ठीक है। तो ये दो पहले पैरामीटर्स हो गए उस डेलीगेट के और एक बूलियन हो गया। अब इसको अगर मैं कोई यहाँ पर मेथड बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑन कलर चेंज रिटर्न प्लस इक्वल टू, यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कलर चेंज रिटर्न का कोई भी मतलब ऑन कलर चेंज या कलर चेंज रिटर्न, एक मेथड मैंने फॉर एग्जांपल बनाया कोई भी डमी सा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दो आर्गुमेंट्स और एक रिटर्न टाइप। सही है। ठीक हो गया। तो अब ये दो आर्गुमेंट, एक इंट का, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक रिटर्न टाइप होगी बूलियन की। सही है। तो जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे हमें एक रिटर्न चाहिए कोई वैल्यू और कुछ चाहिए मतलब इस तरह, ठीक हो गया। ठीक है। तो ये होगी हमारे पास फंक्शन और एक्शन। ओके जी, तो इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अब ये देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप एक इंटीजर जो है ना यहाँ पर पास करें कोई भी। ठीक है जी। तो ये मैं 1 कर दूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो जब भी इन्वोक करेंगे हम फिर उसके अंदर जो लेकिन इसके पैरामीटर साथ जो सब्सक्राइब फंक्शन उन सबको ये वाला 1 मिलेगा। मिलेगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो तो उसके पास तो कोई ऐसी है ही नहीं बिल्ड। हाँ, तो वहाँ पे एरर आ रहा होगा ना। सही है। यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप गलत फंक्शन जो है function, वो हाँ। सही नहीं है आपने तो सब्सक्राइब यहाँ पर अगर हमने इंट रखा है तो अब इंट ए, तो अब वो वैल्यू भी हमें यहाँ पर ठीक है। सही है। ठीक है। तो ये हो गया था हमारे पास वो। अच्छा जी, इसका एक एक्शन आ गया। फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं कि कोई फंक्शन परफॉर्म हो और उसके एंड पे हमें रिटर्न टाइप मिले, तो उसका भी समझ लग ठीक गई। है। उसके लिए हम फंक यूज़ करते हैं सही है। और यहाँ पर फिर हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। सही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो उसका भी कर लेते हैं। चलो फटाफट पब्लिक, यहाँ पर हमने एक फंक्शन है, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास, उसका रिजल्ट बस हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल बूलियन इज, तो हम यहाँ पे वो कह सकते हैं इज कलर चेंज। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन, ये हमने एक जो है ना डेलीगेट बना लिया जो जिसकी रिटर्न टाइप होगी बूलियन। ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि क्यूब मैनेजर डॉट ऑन क्या था, इज कलर चेंज्ड प्लस इक्वल्स टू चेक कलर चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल कलर चेंज, अगर इफ एक वेरिएबल बनाते हैं हाँ, उसे स्प्रेड हो जाए। मैसेज अंडर डॉट मटेरियल डॉट कलर इक्वल टू कलर डॉट रेड, तो जो है ना रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो इसका क्या है कि ये हमने जो है ना इसको जब भी हमने फॉर एग्जांपल चेक करना है कहीं पे भी प्राइवेट वॉइड स्टार्ट, तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको इन्वोक कर लिया कि चेक करना है कि कलर जितने भी हैं इन वो मतलब हुए हुए उनका कलर चेंज हो गया होगा या नहीं हो गया होगा। ठीक है, तो इज कलर चेंज क्वेश्चन इन्वोक, इसको हम अगर लॉग में रख लें debug डॉट लॉग, तो ये चीज़, तो अभी हमारे पास जब स्टार्ट में होगा तो हमारे पास वैल्यू फॉल्स आएगी जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे स्पेस को। अब स्पेस को प्रेस करेंगे उसके बाद हमें दोबारा चेक करना होगा कहीं पे जहाँ पे भी हम चेक करना चाहें, फॉर एग्जांपल किसी अब भी इस पे स्टेट। दो वेरिएबल्स हैं तो वो दो दफा रिटर्न करेगा। हाँ, जितने होंगे देख लेते हैं, एक ही रिटर्न की है वैल्यू से, क्योंकि हम इसको कॉल एक दफ़ा कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब हुए होंगे वो 2 सब्सक्राइब हुए हैं, लेकिन जो लास्ट वाले की वैल्यू होगी हाँ, वो लेकिन हाँ, वो उसमें लेकिन उसको वो फिर करना हमारा वो है, इशू तो करना नहीं है। सॉल्व हुआ कि हमें वैल्यूज दिया। अच्छा उसके वो लिए एक तो वो वैल्यूज तो- वो भी रिटर्न कर रहा था लास्ट वाली। अच्छा अरे तो किधर चले ये
तो जी? एक सी एक तक ही है। सी आ रही है। अच्छा, अच्छा उसके लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा चलो सही पहुंच गया। स्टैटिक मेरे ख्याल से। अच्छा फिर वो ठीक है, ये- स्टैटिक बनाएंगे तो ये ठीक था। सब्सक्राइब हो रहा है वो भी सी हो रहा है, उस पर भी आ रहा है नहीं दफ्तर आया मैं जरा काम वो उसके अच्छा। नाम से हो रहा है ना, स्ट्रेस के नाम से। क्यूब मैनेजर, चलो ठीक है। बस ये फिर पूरा क्यूब ठीक मैनेजर था। डाल। क्यूब मैनेजर। चलो सही है। ठीक है, अब ठीक है। मेरे ख्याल से 2 होंगे। ओके नहीं भी ये क्या है, चलो इसको दोबारा एक्सप्लोर कर लेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी करना चाहिए। वैसे हम यहाँ ऐसे वैल्यूज चाहिए भी नहीं होगी शायद कि जब हम उसे कॉल कर रहे हैं हमें जितने भी फंक्शन सब्सक्राइब है उसकी वैल्यूज कोई रिटर्न कर दो चाहिए होगी, मतलब कभी- कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हाँ, कि जितने सबकी भी फंक्शन सब्सक्राइब है उनकी वैल्यू उनकी अपनी अपनी वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे फिर उसमें। हाँ, इसको थोड़ा सा कर लेंगे, मतलब ये वाली फंक्शनलिटी कैसे एक्सप्लोर होगी कि हमने जितने भी सब्सक्राइब हुए हैं हर एक की वैल्यू अगर हमें चाहिए। इसमें एक चीज़ अभी है कुछ और अभी आगे नेक्स्ट अब आगे इसमें हमने कर लिया एक्शन फंक्शन देख लिए, फंक्शन में ये वाली चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी होगी। कुछ चीज़ें थी वो जो मैंने उसमें से कलरिंग स्क्रीन वाले मैंने पूछ ली थी, वो भी एक दो चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई। अच्छा, वो भी देख लेते हैं। तो अब ये पता चल गया ना चीज़ों हाँ जी कि कैसे हम एक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, क्या ये लिखा हुआ होता तो इसका क्या मतलब होगा, और फंक लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा। सही। ठीक है, और जब हम एक स्क्रिप्ट में रह रहे हैं तो उसकी जब चीज़ें इन्वोक हो रही हैं तो दूसरी में क्या क्या हो रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। चलो सही है, इसको हम रिकॉर्डिंग को यहाँ